जय श्री राम। मित्रों, मैं आज आपको एक बच्चे की कुंडली डिस्कस करना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ। ये करीब 35 साल की होने को आई है। इसका विवाह नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि इसका जो सप्तमेश है शनि, वह अपने से दशम जाके बैठा है और स्वगरी मंगल के साथ बैठा है। तो मंगल ने शनि को पकड़ लिया है और शनि के भाव शादी के भाव सप्तम भाव जो शादी का है उसका मालिक है शनि, उसको पकड़ लिया है और भाव व भाव के स्वामी को दोनों को पकड़ने के कारण इसके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह नहीं हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि ये शनि दशम दृष्टि से इस चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा को देखने से यह मन में बेचैनी पैदा करता है, डिसीजन पावर में कमी लाता है और यह बच्ची कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है। जो भी सोचती है यह नहीं इससे अच्छा मिल जाएगा, यह नहीं इससे अच्छा मिल जाएगा, और एक निर्णय ले ही नहीं पाती है। उसका मेन कारण यह है कि चंद्रमा जो है शनि से दृष्ट है। शनि हालांकि उस पर गुरु, सूर्य इनकी भी दृष्टि आ रही है, बुध की भी दृष्टि आ रही है, लेकिन ये दृष्टि है या शनि के ऊपर नहीं पहुंच रही है। शनि की दृष्टि मंगल के कंधे पे बैठ के इस घर पे पहुंच रही है जो सप्तम घर है। तो सप्तम घर का मालिक शनि यहाँ देख रहा है तो अपने घर का नुकसान होने से बचा रहा है। तो शादी तो होगी और शादी होने में लेट हो रहा है और करीब 35 साल के आसपास ये बच्ची पहुंच गई है। लेकिन चूंकि इसको शनि की ही दशा चल रही है तो ये शनि की दशा 2022 12वें माह में ख़त्म हो जाएगी। तो शायद इसके चांसेस बनेंगे कि ये विवाह कर सके। अब विवाह की कुंडली को देखने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि जिस भाव को देखना है उस भाव का लगन बना लिया जाए। तो 11 नंबर को हमने लगन बनाया और लगन में जो ग्रह थे वहाँ रख दिए। तो ये सिद्धांत ये कहता है लगन में पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। तो लगन में सूर्य आ गया तो पापी ग्रह हो गया, या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो मंगल और शनि की दृष्टि भी यहाँ आ रही है। तो ये सप्तम भाव दो तरह से प्रभावित हो गया। मंगल और शनि की वजह से भी प्रभावित हो गया और लगन में भी सूर्य आएगा। दूसरा, सप्तम भाव के द्वितीय भाव में भी कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। द्वितीय भाव यह सप्तम भाव जो है, यह सप्तम भाव का जो लगन बनाया अपन ने, ये सप्तम भाव का लगन बनाने से द्वितीय भाव जो हुआ ये इसका कुटुंब का भाव हुआ। तो कुटुंब के भाव में और इस लड़की के अष्टम भाव, ये आयु का भाव है, लड़की के आयु से संबंधित भाव है, उसका गुण ज्ञान का भाव है। तो यह भी यहाँ कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मंगल व शनि की जो 25% की दृष्टि है वो तो प्राप्त हो ही रही है, क्यों पंचम दृष्टि से मंगल और शनि यहाँ देख ही रहे हैं। इस भाव पे तो कोई पापी ग्रह नहीं है, इस भाव पे पापी ग्रह नहीं है, तो ये तो भाव फ्री है। लेकिन इस भाव पे भी मंगल और शनि की दृष्टि आ रही है। तो यह जो हो गया ये विवाह, और यह हो गया विवाह का कर्म। तो विवाह के कर्म में रुकावट है किसके कारण? इनके चंद्रमा के कारण। ये शनि चंद्रमा से भी ग्रसित है, मंगल से भी ग्रसित है। तो ये लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, गुस्सा बहुत आता है। और हालांकि ये अच्छे ख़ानदान से हैं, अच्छे परिवार से है, इसके पिता भी बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी इसका जो खुद का डिसीजन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। कारण
कि राहु की पंचम दृष्टि भी आ रही है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि चंद्रमा पर आ रही है। तो चंद्रमा इसका डिसीजन जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसकी वजह से शादी लेट हो रही है। तो शादी को लेट होने से बचाने के लिए अब हमें इसको नक्षत्र सिद्धांत से देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और चंद्रमा के जो और बाकी के ग्रह है वो भी फेवरेबल नक्षत्र में है या नहीं है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको आगे कुंडली और बताऊंगा। आज यहीं तक। जय सिया राम।